गुड मॉर्निंग। वेलकम टू subramani.com। आज मैं आपसे फ़्लैट कैसे ख़रीदना चाहिए इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि हम सब ये कर सकते हैं जो मेरे दोस्त ने किया, लेकिन अगर आप करने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो जब हमको फ़्लैट ख़रीदना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई ब्रोकर को फ़ोन करते हैं या कोई बिल्डर की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं या कोई एग्जीबिशन में देखते हैं और हमको पसंद आती है तो हम जा कर के देखते हैं। फिर वो कोई फिगर बोलता है कि 2 करोड़ का मिलेगा, 3 करोड़ का मिलेगा। फिर हम बोलते हैं नहीं ये वो, फिर हम 3 बेडरूम नहीं चाहिए, 2 बेडरूम चाहिए वगैरह करके हमारे बजट के हिसाब से जो घर है वो हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया, वो चला गया एक बिल्डर को मिलने, और वो बिल्डर वहाँ नहीं था। बिल्डर का आदमी ने उसको घर दिखाया, 3-4 घर देखे उसने। और ये मुंबई का कुछ महंगा वाला इलाका है, वहाँ एक फ़्लैट 18 करोड़ की है। तो बंदे ने देख लिया, 4 फ्लैट देखा, 3-4 फ्लैट देखा, और जाते जाते वो एम्प्लॉय को बोल गया कि मुझे कुछ फ़्लैट लेने हैं, कुछ फ़्लैट, एक दो नहीं, शायद एक दो, एक से ज़्यादा लेना है। तो वो एम्प्लॉय तो खुश हो गया कि भाई ये 3-4 फ्लैट लेने वाला है, जो उसको पता नहीं था कितने फ़्लैट लेने वाला है। तो उसको एज़ यूजुअल चेस करने लगा, फ़ोन करने लगा, सुबह, दिन में, रात को। और बंदा अपना तो जवाब दे ही नहीं। तो फिर उसने अपने बॉस को बोला कि एक बंदा आया था, उसने फ़्लैट देखी, 3-4 फ्लैट देखी, और जाते जाते बोल गया मुझे कुछ फ़्लैट्स ख़रीदने हैं, उसको एक से ज़्यादा ख़रीदना है, आप उसको फ़ोन करो। तो ऑब्वियसली इस ज़माने में ये, और ये आज की कहानी नहीं है, 4-5 साल पुरानी कहानी है, और तब भी फ़्लैट बिकते नहीं थे, आज भी फ़्लैट बिकते नहीं है। आपको लगता है 18 करोड़ बहुत ज़्यादा है फ़्लैट के लिए, आज भी आपको वो 18 करोड़ में मिलेगा, शायद 17 में मिले या शायद 15 में मिले। भाव तो बढ़ा तो नहीं है। तो फिर बस फ़ोन पे चेस वगैरह वगैरह, फिर ये बंदा फिर चला गया वहाँ पे। अच्छी एक गाड़ी वाड़ी ली, मस्त 2-2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के चला गया वहाँ पे। तो वहाँ तो मैसेज तो पहुँच जाती है नीचे से कि बंदा इस गाड़ी में आया है वगैरह। तो वहाँ पहुँच गया, चेक बुक हाथ में, और बोला हाँ मुझे कुछ फ़्लैट्स ख़रीदने हैं। मतलब फिर से उसने वहाँ पे वो बिल्डर को चढ़ाया कि मुझे कुछ 2-4 घर ख़रीदने हैं। तो उसने पूछा कितने घर ख़रीदने हैं, बोला नहीं देखता हूँ। तो फिर बोला तुम्हारी एग्रीमेंट दिखाओ, मुझे अपने वकील के पास भेजना है। तो उसने अपनी एग्रीमेंट भेज दी वकील के पास, और वो वकील उनका सब बिल्डर लोगों को जानता था, बैंकर लोगों को जानता था। जब उसको पता चला कि ये फलाना ठिकाना लॉयर है, तो बस 10 मिनट में वो क्लियरेंस आ गई। तो मतलब अभी ये था कि बस चेक देने की बारी थी। तो उसने पूछा कितने का फ़्लैट, तो बोला यार ये फ़्लैट तो 18 करोड़ का है। तो बोला मुझे 4 फ्लैट ख़रीदने हैं, तो कितने का चेक देना पड़ेगा। तो उसने बोला 18 तो 72 करोड़ का चेक देना पड़ेगा। बोला नहीं वो तो गणित तो मैं भी जानता हूँ, आप ये बताओ कि वो तो बोलने वाली बात हुई, देने वाली बात क्या है। जैसे हम भिंडी भी खरीदते हैं तो पूछते हैं हाँ वो तो बोलने वाली बात है, देने वाली बात करो। तो ये देने वाली बात पे आ गया। तो उसने पूछा आपको ये बैंक वैंक से लोन का चक्कर कुछ है। बोला कुछ नहीं है, मेरे पास पैसे अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े हैं, पहले क्रेडिट अपना मेरे करंट अकाउंट में पड़ा था, अब मैंने शिफ्ट करके उसको सेविंग्स अकाउंट में रख लिया ताकि ब्याज तो मिले। तो अभी ब्याज चालू है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, मेरा पैसा ऐसे ही खाली पड़ा है, आप बोलो क्या भाव। तो बिल्कुल हिचकिचाया नहीं, कुछ नहीं, बिल्डर ने सीधा उसको बोल दिया ठीक है 36 करोड़ का चेक दे दो। मतलब आप समझें क्या बोल रहा हूँ मैं, 4 फ्लैट 2 फ्लैट के दाम में, या ऐसे देखो तो 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट कोई छोटी बात नहीं है। मतलब तो बिल्डर भी खुश, उसने चेक दे दिया। तो एग्रीमेंट मतलब चला गया वकील के पास, तो बोला साइन कर देगा, चेक दे लो। तो अब इसमें हमारे लिए सीख क्या है, हमारे लिए सीख ये नहीं कि 18 करोड़ का फ्लैट कैसे लिया जाता है। 18 करोड़ का फ्लैट 4 फ्लैट लेना है तो आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा, और हमको तो 18 करोड़ का फ्लैट लेना नहीं है, हमको तो 50 लाख का फ्लैट लेना है या 75 लाख का फ्लैट लेना है। तो हम क्या करें, और हमारे पास 3 करोड़ तो है नहीं कि हम ऐसे 3 करोड़ का चेक काट दें। हमको अगर 75 लाख का फ्लैट लेना पड़े तो शायद उसमें 50 लाख 50-60 लाख हमको उस पर HDFC लिमिटेड से लेना होगा या किसी बैंक से लेना होगा। तो इसमें सीख ये है, अगर आप फ्लैट ख़रीदना चाहते हो, आपके जैसे सोचने वाले 3-4 दोस्त एक साथ आप इकट्ठा करो। अगर 5-6-7 लोग हैं तो और अच्छा।
तो आप लोगों को कहीं भी लेना हो, बॉम्बे में लेना हो, पूना में लेना हो, कानपुर में लेना हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए जो उसी शहर में, उसी लोकेशन में, उसी बिल्डिंग में फ़्लैट लेना चाहते हो। तो बड़ी सोसाइटी है, 300 नए फ्लैट बन रहे हैं, 400 नए फ्लैट बन रहे हैं, बिल्डर को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ ले रहे हो, बट ये फ़र्क पड़ता है कि आप 5 फ्लैट ले रहे हो या 8 फ्लैट ले रहे हो। तब आप एक ग्रुप बनाइए, वो ग्रुप जा कर के एक बिल्डर से बात करेगा, वो बिल्डर से एक ही आदमी बात करेगा कि मुझे 8 फ्लैट लेनी है। उसको पता नहीं कि आपके पीछे 8 लोग हैं, कि आप एक खुद 8 फ्लैट लेने की चेक फाड़ सकते हैं, उसको कुछ पता नहीं। तो वैसे नेगोशिएट करके आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 20% डिस्काउंट कहीं नहीं गया, 20-30% डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब 8 को फ़ायदा ये होगा कि हम सबको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और इसीलिए डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि हम साथ में गए। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो हम एक साथ करेंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा ज़रूर होगा। आज कोई बिल्डर के पास ऐसा परिस्थिति नहीं है कि उसके पास फ्लैट बहुत जल्दी बिक रहे हैं। तो अगर आप ये खेल खेलें, और ये भी आप पता कीजिए, जब मेरे दोस्त को मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा डील किया, उसने बोला हाँ डील अच्छा हो गया, लेकिन उसके भाई ने बताया कि इसने बहुत उसके पीछे मेहनत करी, इसने पता किया कि कौन सा बिल्डर तकलीफ़ में है, कौन सा बिल्डर का कोई पेमेंट ड्यू है। इस बिल्डर का एक बड़ा पेमेंट ड्यू था कोई एक नेशनल लैंडिंग एजेंसी के पास, कोई बड़ा एजेंसी के पास कुछ इसको पैसे देने थे 100 करोड़ रुपए, शायद उसके पास 30-40 करोड़ थे, मतलब 60 करोड़ का गैप। 60 करोड़ का गैप कैसे पूरे हो, तो एक साथ में 4 फ्लैट बिक रहा है, इसीलिए बेच दिया, इसीलिए डिस्काउंट दिया। शायद वो रीपेमेंट होने के बाद 50% डिस्काउंट नहीं दे, सिर्फ 40% डिस्काउंट दे, हमको पता नहीं। तो हमको वो सब थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बैंकर से बात करना पड़ेगा कि भाई ये बिल्डर का क्या हाल है। ये सब पता करने के बाद अगर आप एक ग्रुप बनाते हो 7-8 लोगों की, और फिर जाके बैंक बिल्डर से बात करते हो, तो आपको पक्का 20-30% डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। अगर वो ज़्यादा डेस्परेट है तो शायद 50% डिस्काउंट भी दे दे, बुरी बात नहीं है। करेक्ट। द क्वेश्चन ऑफ यू शुड नो कि हम फ्लैट कैसे खरीदें, दैट्स ऑल।